So how are you feeling? What's the plan now? सर मेन इशू तो अब ये आ रहा है कि एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बाकी सारी एडमिशन्स ओपन हैं अभी, बट हमारा अब एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, तो वी विल नॉट एबल टू गिव यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड ट्रैवल सिटीज़, Oh, so you'll now miss the whole thing. miss the whole thing. And if we give the exam on 21st of June, then batches of universities will start, colleges will start by then. So you'll basically end up missing 1 year. Missing 1 year, we have to take another drop for it if we are not selected. सर मैंने 12th के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, बट उस टाइम पे भी पेपर बहुत हार्ड आया था और बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं था. बट अब मेरा ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल कंडक्टिंग बॉडी पे कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ. तो अब कैसे मेरे को ट्रस्ट दिलाओगे कि मेरे को वापस अपने सपने देखने चाहिए. कंडक्टिंग बॉडी है वो खुद ऐसे अपना एक्सेप्ट तो नहीं कर रही है डायरेक्टली कि उन्होंने पेपर लीक करवाया. बट सर लीक हुआ कैसे एग्जैक्टली? सर एग्जैक्टली तो कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू ही कोई मेंबर था, उसके थ्रू पेपर गया, फिर वो इंडिया में पुणे के थ्रू जैसा हमें पता चला है वो शिखर में पहुंचा. वहाँ पर वो बहुत इजीली वेरी चीप कॉस्ट पे सर 20,000 सिर्फ 20,000 में वो पेपर बच्चों को बेचा गया. उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा. और ये कैसे व्हाट्सएप सर से भेज रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप कैसे? से. हाँ ऑनलाइन. और सर जैसे रीनीट का पेपर भी लीक हो रहा है, वो ऑलरेडी न्यूज़ बन गया, तो उनका कोई ट्रस्ट ही नहीं. बोले रीनीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम. सर जब सिस्टम पे इतना सारा फैसिलिटी है, वो सब अपने आप ट्रैक कर सकता है पेपर किधर से कहाँ कैसे लीक हो रहा है. एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर को ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ लीक होगा, कैसे मिलेगा. तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है कि हम कैसे पता लगा पाएँ कि किसके थ्रू पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ. ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया सर. ट्रस्ट ब्रेक हो गया. पूरी लाइफ हमारी डिपेंड करती है उस पर कि हम एक डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं बनेंगे, और ये ट्रस्ट ही हमारा ब्रेक हो गया. ना हमारे अंदर से स्ट्रेंथ है हमारे अंदर कि हम दोबारा मेंटली दोबारा प्रिपेयर करें, और ये एक साल फिर से हम ड्रॉप लेंगे ही, क्योंकि अगर हम नहीं हुए सेलेक्ट तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा. हम हर साइड से हम लेस है, कुछ कर ही नहीं सकते. हम ट्रस्ट ब्रेक हो गया, किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा कि ये पेपर लीक नहीं होगा. हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा. कोई ऐसी बात नहीं है जो गारंटी कर रही है कि नहीं होगा. तो आपको मालूम नहीं होगा या नहीं होगा, लास्ट मिनट पे हो जाएगा, फिर से वो तमाशा शुरू हो जाएगा. सर लास्ट ईयर भी हुआ था, तब इन्होंने सेलेक्टेड जो सेंटर्स थे उन बच्चों का री करा दिया था. इस साल इन्होंने बिल्कुल ही सबका ही पेपर री कर दिया है. तो पास 2 साल से ऐसे चल रहा है, तो हम क्या गारंटी ले कि अगले साल भी नहीं होगा. हमारे लिए तो वो पूरा 1 साल ऐसे जाता ना, मतलब एज अ स्टूडेंट हम तो अपने आप को पूरा आइसोलेट कर लेते हैं ना, एक एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ से कट ऑफ कर देते हैं. फैमिली इवेंट्स पे इवन हम लोग कहीं पे भी नहीं जाते, बस एक पेपर देने के लिए कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है. वो ही जब अगर ऐसे बिक रहा है 25-25 हज़ार में, 20-20 हज़ार में, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं है वो. एंड ये भी तो सर कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं. हम डॉक्टर्स बनेंगे. खुद भी सोचो, हम किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के जाते हैं, हम क्या सोच के जाएँ कि ये तो पेपर लीक वाला है, कैसे जाएंगे.